चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो। कहाँ तक हो गया था अपना, बताओ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया था। अब लिखो, हेडिंग डालो। नेक्स्ट लिख, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड। हाँ, इन रोटेटिंग रोड। बस बस चलो ठीक है। अब डालो हेडिंग, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड। अब लिखो, ठीक है। अब देख, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड, तो ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड एक बार समझ ले जल्दी से। देख, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन, ऐसे ही लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनना, देख बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन। एक मेटेलिक रोड है और जो इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है। ओमेगा एंगुलर स्पीड से इस प्रकार से रोटेट कर रही है। देखना जरा, ये तो पाथ बनाया अभी मैंने, अभी कंप्लीट बना नहीं। ये एक रोड है, मेटेलिक रोड, ठीक है। और जो इस प्रकार से रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ठीक है। रेडियन पर सेकंड, ओमेगा रेडियन पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकता है, ऐसे रोटेट कर रही है। इसकी लेंथ मैं ले रहा हूं कि इसकी लेंथ L है, ओके। अब सुन, ऐसे सोच कि ये लेंथ L की रोड इस प्रकार से रखी हुई है, जो रिमेनिंग जो इसका जो एरिया है, इस एरिया को कंप्लीट एक टाइम पीरियड में ये कवर कर लेगी कि नहीं कर लेगी। याद कर, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में कर रहे थे, जब ये रोड आगे की ओर बढ़ेगी तो एरिया में कितना चेंज आएगा कि नहीं आएगा। चेंज कम होगा कि नहीं होगा, एरिया कम होगा, तो उससे गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, बदलेगा। और फिर हमने बोल दिया था एट इंस्टेंट एक्स डिस्टेंस ये यहाँ से है, तो एरिया कितना लिया था हमने, L इंटू एक्स, और फिर हमने उसका हमने फेराडे लॉ से ये हमने लिखा था EMF। टोटल टाइम T में, कंप्लीट टाइम T में ये कंप्लीट एरिया को परसेप्ट कर लेगी, स्वेप्ट कर लेगी, मतलब इस कंप्लीट एरिया में घूम जाएगी। तो टोटल अगर मैं बोलूँ कितने टाइम में चेंज हो गया टोटल एरिया, पहली बात तो एरिया में कितना चेंज आएगा कंप्लीट टाइम में, पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है यहाँ पर, एल लेंथ, तो पाई एल स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इन टाइम कैपिटल T या इन वन टाइम पीरियड द चेंज इन फ्लक्स फाई वो होगा B इंटू ए इंटू कोस थीटा। और मानो कि ये जो एरिया, देखो एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन हम अपने कन्वेंस के हिसाब से किसी कोई भी ले सकते हैं, पर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर अंदर की ओर। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो हम यही चाहते हैं कि अंदर की ओर ले लें, ताकि वो साइन जो है थीटा को 0 डिग्री हो जाए, नेगेटिव साइन में आए। तो B इंटू और स्वेप्ट एरिया, ठीक है ना, एरिया स्वेप्ट, ठीक है ना। कितना एरिया इसने स्वेप्ट कर दिया कि कंप्लीट टाइम, एक टाइम पीरियड में T में, B इंटू पाई
आर स्क्वायर, तो यहाँ पर लेंथ एल है तो पाई एल स्क्वायर होगी। बट अब हम यूज लेंगे क्या, ये टोटल एरिया में चेंज आ गया, कितने टाइम में आया, कैपिटल टी में, या वन टाइम पीरियड बोल सकते हैं, इतने टाइम पीरियड में इतना चेंज आ गया। तो फिर मैं यूज करता हूँ फेराडे का लॉ। फेराडे क्या कहता था कि देखो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसकी वैल्यू कितनी थी, ईएमएफ इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंज लॉ को, क्या करता है, लेंज लॉ को, ये होता है। अगर मैं एवरेज, अगर मैं बोलूं कि ये तो है डी टी टाइम में डी फाई चेंज हो गया, लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि हमने कितने टाइम की बात कर रहे हैं, हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं, टोटल टाइम टी की, तो डी टी की जगह मैं लिख दूंगा टोटल टाइम टी, ठीक है ना। और टोटल चेंज इतना कितना है फ्लक्स में, बी इंटू पाई एल स्क्वायर। और नेगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन को, ठीक है ना। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो अपोजिट होता है, ठीक है ना, अपोज करता है, ठीक है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको अपोज करता है। तो अगर नेगेटिव साइन को मैं एक तरह से कंसिडर ना करूं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या ये हो जाएगा, यही वैल्यू, ठीक है ना। अब टाइम पीरियड कितना होता है, हम जानते हैं टाइम पीरियड कितना होता है, टी इक्वल टू, एक टाइम पीरियड कितना होता है, हाँ एक टाइम पीरियड कितना होता है, टोटल जो टाइम है एक टी कितना होगा बता, बताओ, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। भाई वैसे अगर लीनियर की बात करें तो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, लेकिन यहाँ पर लीनियर मोशन हो रही है या एंगुलर मोशन हो रही है, एंगुलर हो रही है, तो एंगुलर के टर्म्स में ही हम यूज़ में लेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, वो अपने स्पीड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल तो कितना घूम गया 2 पाई, और स्पीड कितनी है ओमेगा। सो ईएमएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा b इंटू पाई एल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ से जो ईएमएफ आ जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2, ये ईएमएफ आ गया। अब सुन, ये ईएमएफ हमने निकाला बाय द यूजिंग ऑफ फेराडेज लॉ, ठीक है ना। तुम तो ये बताओ कि इसमें करंट किस तरफ फ्लो होगी, ये बताओ। क्लॉकवाइज कहाँ है ये, अरे रोड है, कहाँ है, इसमें कंप्लीट सर्कल बनना है, बता। अगर वैसे नहीं पता, वो यूज करना अपना राइट हैंड रूल। जब अपना वो फेराडे लेंज लॉ अगर नहीं समझ में आया तो राइट हैंड तो हमेशा रहेगा, राइट हैंड फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज कर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये बताता है मोशन। मोशन मीन्स लीनियर वेलोसिटी ले रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी ऐसे तो है v देख, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, याद कर। जब भी कोई पार्टिकल ऐसे मोशन करता है सर्कुलर में तो ये v होता है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना, और ये अपने पास ओमेगा जो एक्सियल वेक्टर ऊपर होता है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये लीनियर वेलोसिटी v इस तरफ है। तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी अगर मैं ये बोलूँ, अब बता, रख अब राइट हैंड यूज कर, मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये अपने पास क्या हो गया, वेलोसिटी इस प्रकार से, तो करंट ऐसे फ्लो होगी कि नहीं होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी, ठीक है। और इसके जो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो इसके सिरोपरित होगा, तो ऐसे बोल सकता हूँ कि देख ऐसे बन जाएगा, ये देख ऐसे बन जाएगा एक तरह से, ये जो रोड है ना कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ये ऐसे एक तरह से इसमें बैटरी डेवलप हो गई, इसमें बैटरी डेवलप हो गई। या ऐसे न समझना चाहे तो ऐसे समझ ले कि यहाँ पर एक रोड थी, ठीक है ना, करंट किस प्रकार से फ्लो हो रही है,
ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा अपने पास, यहाँ पर तो हो जाएगा हायर टर्मिनल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने पास बैटरी इस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से करंट हो जाएगी, करंट आएगी, इस प्रकार से फ्लो होने लग जाएगी ऐसे, और यहाँ पर एंड पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो जनरली यही देते हैं अपने पास, यही फॉर्म होती है। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लोरेंट्ज फोर्स से, ठीक है ना। लोरेंट्ज फोर्स जो है ना उसकी सहायता से भी आप कर सकते हो इसकी को, लेकिन इतना है नहीं अपने। अब एक बात बताओ, नहीं रुको, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो है सर्कुलर डिस्क ले लूं मैं, ठीक है, क्या ले लूं, सर्कुलर डिस्क, अब बताना सर्कुलर डिस्क ले लूं, अब देखना जरा, अब बताओ सर्कुलर डिस्क कैसे होगी, सॉलिड फॉर्म में तो होगी, इस प्रकार से, और इसकी रेडियस मैं ले लेता हूं आर, रेडियस की ले लेता हूं, ठीक है ना। पहली बात तो ये अपने पास डिस्क है, तो इसको मैं ऐसे एक सॉलिड वे में दिखा देता हूं इसको, ठीक है। अब ये रोटेट कर रही है और इसकी एंगुलर जो स्पीड है सेम है, ओमेगा ही है। अब बताओ, अब बताओ ईएमएफ कितना होगा, 0 कैसे होगा, तुक्का मत कर यार भाई। अब बता, एक बात बता, जब यहां से एक पॉइंट मान ले इसका, यहां से चल रहा था, यहां से जब एक कंप्लीट टाइम में इसने कितना एरिया स्विफ्ट किया, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल जो फ्लक्स में चेंज आएगा वन टाइम पीरियड में, वो फाई कितना आएगा, बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है बी, तो एरिया स्विफ्ट कितना हो गया, बिल्कुल बी इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब यूज कर अपना फेराडे लॉ। फेराडे लॉ क्या कहता है, जो ईएमएफ होगा नेट टोटल फ्लक्स में चेंज और टाइम, ठीक है ना, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स और अपॉन में टाइम। अब कितने टाइम में चेंज हो गया था, वन टाइम पीरियड में, तो ईएमएफ जो हो गया चेंज इन फ्लक्स तो हो गया बी इंटू पाई आर स्क्वायर, और टाइम पीरियड है टी, और टी इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। सेम वो का वही रिजल्ट आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, सेम वो का वो रिजल्ट आएगा। और ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देख ईएमएफ हो जाएगा अपने पास बी इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और अपने पास हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देख ले सेम रिजल्ट आ रहा है, ओमेगा बी आर स्क्वायर अपॉन 2, बस यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर रेडियस, बात है। इसी दोनों डेरिवेशन को, इवन तीनों डेरिवेशन को, ये तो फेराडे की अप्रोच है, फेराडे लॉ से, एक लोरेंट्ज फोर्स से QVB से भी सोल्व किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, देख जल्दी से बता देता हूँ। एक बात बता, ये रोड इस प्रकार से लेके चल रहा हूँ, मेटल रोड है, इस मेटल रोड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब मैं इस रोड को ऐसे लेके चल रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा एक, याद कर QVB साइन थीटा होता है, तो फोर्स लगेगा QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन में, तो V वेक्टर इस तरफ है, B अंदर है, तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, लेकिन वो तो लगता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स इस प्रकार से लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन धीरे 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 धीरे, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पर तो प्लस प्लस चार्ज हो जाएगा। एक तरह से ऐसा होगा
यहाँ पर तो प्लस प्लस चार्ज होगा एक तरह से बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं इस प्रकार से। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ तो होता है इलेक्ट्रिक, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाने लग जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू QE माइनस का EE वेक्टर, और ये फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा इस प्रकार। तो एक टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो इस पर तो लग रहा था QVB साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है, तो EVB ये तो ऊपर की ओर लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा नीचे की ओर EE ये फोर्स, और दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो VB इक्वल टू हो जाएगा E। इस कंडीशन में जब हम V वेलोसिटी चला देंगे तो ये EMF हो गया। चूंकि इसकी लेंथ कितनी थी L, लेंथ कितनी थी L, तो इस लेंथ L में इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ में और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता था, V इक्वल टू E इंटू डी, V इक्वल टू E इंटू डी होता था। तो डिस्टेंस अपने पास L, तो V इक्वल टू L हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो आएगा VB, E की जगह तो रख देगा VB, और L है ही तो VBL, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया VBL। ये दूसरी अप्रोच है, और वास्तव में ये अप्रोच भी बहुत फेवरेट है, और यही अप्रोच हम यहाँ भी लगा सकते हैं, चूंकि है तो वही रोड है, बस ये घूमने लग गई, तो अब की बार इलेक्ट्रॉन भी घूमने लग गए, तो यहाँ पर भी फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट ऐसे हो जाएंगे, और यहाँ पर सेम अब की बार ये फॉर्मेट आएगी ओमेगा BL स्क्वायर अपॉन 2, डेरिवेशन है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में या तो मैं लोरेंट से बताता या मैं इससे बताता, लेकिन जनरली टीचर, और मैंने एक दो भी मैंने देखे भी बुक से, जनरली तुम्हारे RBSc में यही अप्रोच ली जाती है, इसलिए मैंने यही बता दिया। दो दो बताने में कोई फायदा नहीं, फिर तुम कहोगे अल्टरनेटिव बता दिया, ये बता दिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रोटेटिंग रोड वाला, ठीक है ना, और ये हो गया रोटेटिंग डिस्क वाला। वो जो सेकंड बताया वो क्या हाँ बता कैसे है। टाइम पीरियड जो होता है वो कितना क्या होता है, हम कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर मोशन। जब भी कोई पार्टिकल एंगुलर मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है, तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्लेस कर देते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। वैसे फॉर्मूला बता मेरे को, जनरल हम 11th में पढ़ते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन, लेकिन हम कहाँ कौन सी बातें कर रहे हैं, हम एंगुलर मोशन की या तो डिस्प्लेसमेंट थीटा ही है, थीटा कितना था, तो थीटा तो कितना हो गया 2 पाई। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह तू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा यहाँ पर, ये तो समझ में आता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर 2 पाई है, और एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है, एंगुलर वेलोसिटी अपने पास क्या है, ओमेगा हो गया, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। आया समझ में। तो अब नोट कर लेते हैं जल्दी से, लिखो पहले लिखो, ये लिख लिया हेडिंग, लिख कंसिडर ए मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ L। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आज का, दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड देन म्यूचुअल इंडक्शन, और फिर जो AC जनरेटर है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में मैं उसमें करवाऊंगा, इसमें नहीं करवाऊंगा, इसमें पता नहीं किसने डाल दिए, हालांकि इसमें है मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसमें कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे इसको, AC जनरेटर को। तो हमारा बस सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ये दो ही टॉपिक बचे, हो जाएंगे। ठीक है, घंटा दे दो जगह का उड़ेगा जगह दिए और आज लेके
कह रहे हैं मतलब फिर 25 तारीख, आज क्या तारीख हो गया? आज 25 हो गई, 26। भाई कल कर दे यार, फिर मैं कल कपड़ों लेके गिरा हूँ, फिर 28 में तो जाने हैं। 2 दिन में सिम देखो वो। चल यार लेके आया, चल लेके आया भाई, पहले कराओ जल्दी देख मैं। चल लेके आओ यार भाई, मैं तो याद ही नहीं, बात ही कोई भी बात याद ही को बोलो। करवा यार भाई। अरे तो तू तो सब वही है, तू तो वही है, पार्टी तो जगह के हैं। लिखा के लिख, अब के लिख, हेडिंग डालो सेल्फ इंडक्शन। अब 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए ध्यान से देख लो इसको। सेल्फ इंडक्शन डालो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुन एक बात बता, सुन हितेश को क्या बोलते हैं इसको? कौन कौन सा डिवाइस बोलते हैं इसको जो हम यूज में लेते हैं? हाँ ठीक है, तूने क्यों नहीं बताया? ये सोच रहा था भाई सोलिनॉइड तो नहीं है। अब तो सोलिनॉइड एक तरह से इंडक्टर का ही काम करता है वो। ये क्या पता है कौन सा है। ठीक है अब सुन, जस्ट किड लिटिल किड। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना, ठीक है ना? ये क्यों है? अब सुन, ये इंडक्टर हो गया और ये हमने लगा दी बैटरी। एक बात बता, मैंने पहले ही बता चुका हूं, नहीं एक बात बता जो मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं। जैसे मैं इस की को क्लोज करूंगा, ठीक है, टेपिंग की को क्लोज करूंगा, तो क्या करंट कुछ सर्टेन अमाउंट की फ्लो होगी? मतलब आई करंट मान लेते हैं, 5 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी है। क्या वो करंट जीरो से किसी एक सर्टेन वैल्यू को गेन करेगी? तो जीरो से जब करंट को गेन करेगी तो वो करंट अचानक से तो नहीं बढ़ेगी, थोड़ा बहुत तो टाइम लेगी। हाँ, तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, जीरो से कोई सर्टेन वैल्यू को गेन करेगी, अचीव करेगी अपनी। तो जब करंट इसमें गेन करेगी, करंट बढ़ेगी, तो याद कर ये सोलेनोइड की तरह एक्ट कर रही है एक तरह से। सोलेनोइड ही तो है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? B = म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I के। करंट बढ़ रही है तो इसके अंदर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा तो फ्लक्स, इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स होगा φ = B × A, तो क्या वो फ्लक्स भी बढ़ेगा? और जब जब किसी कोइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है या कम होता है मतलब बदल रहा है, तो जब ये बढ़ेगा, तो जब ये फ्लक्स इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स जब बढ़ेगा तो ये इसके अंदर से करंट इस प्रकार से फ्लो होगी कि इसको घटाना चाहेगी। बता, याद कर उसमें जब हमने बोला था कि कोई एक कोइल है, उस कोइल के पास में जब मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूँ, तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उस कोइल के अंदर एक करंट फ्लो इंड्यूस होती थी, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो उस मैग्नेट को क्या कहेगी? उस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या चाहेगी? वो घटाना, तो करंट फ्लो हो गई। लेकिन यहां पर तो इसी में तो फ्लक्स चेंज हो रहा है और इसी में इंड्यूस्ड करंट होगी, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। मतलब खुद में ही तो करंट बढ़ रही है, मतलब खुद में ही तो फ्लक्स बढ़ रहा है और खुद ही इसका अपोज करने के लिए एक अपोजिट करंट फ्लो होगी। तो एक बात बता, जब करंट बढ़ रही है, जैसे मैंने इस की को क्लोज किया तो जीरो से कोई पर्टिकुलर अमाउंट की यानी आई करंट बढ़ेगी तो ये फ्लक्स बढ़ेगा। तो इस कोइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होता है कि इस फ्लक्स को घटा सके? अपोजिट हो, सीधी सी बात है। तो ये करंट जब ऐसे हो रही है तो इसमें करंट ऐसे अपोजिट होगी, ऐसे। तो इसकी मतलब ये करंट जब आई इस पे से है तो इंड्यूस्ड करंट कैसे होगी? ऐसे होगी। तो इसको मैं बोल देता हूं इंड्यूस्ड करंट।
ठीक है ना, इंड्यूस्ड। और जब करंट इंड्यूस हो रही है तो मतलब कोई ईएमएफ भी इंड्यूस हुआ होगा, क्योंकि बिना ईएमएफ के, बिना पोटेंशियल डिफरेंस करंट नहीं आती। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन, ठीक है ना, ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना, इन द कॉइल बाय द चेंजिंग ऑफ द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, मतलब खुद में ही, ठीक है ना। तो खुद में ही जब इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है या खुद में इंड्यूस्ड करंट हो रही है, किसके कारण? खुद में ही करंट में बढ़ने या घटने के कारण, तो इसलिए उसको सेल्फ बोलते हैं। खुद में ही, पहले तो खुद ही बढ़ा रहा है और फिर खुद ही इसको घटा रहा है। देख ले, अब इसमें बता, जैसे ही मैंने की को ऑफ किया तो जो करंट जो इस तरफ चल रही थी, जैसे मान ले आई थी, तो क्या वो आई जो वो घटकर आई से जीरो होगी? आई घट करके तो जीरो होगी, तो इससे जो फ्लक्स जो जा रहा था वो क्या फ्लक्स ऐसे कम होने लगेगा? तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट इस प्रकार से फ्लो होगी जिसको बढ़ाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा किस तरफ? जब इंड्यूस्ड करंट इस प्रकार से फ्लो या ऐसे फ्लो, राइट में, तो इस प्रकार से इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी। याद कर, देख ये जो करंट है ना वो घट रही है, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी इसकी, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी इस वाले की, लेकिन ये घटेगी। ये इंड्यूस्ड करंट हो गई यहाँ पर। बता क्या नहीं समझ? हाँ बताता हूँ, रुक हितेश तू बता, समझ आ सकता है क्या बोल रहा है? ओपन, ये तो क्लोज किया कर दिया, ये तो मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज की, और ये ओपन कर दिया, ये तो मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया, ऐसे ओपन कर दिया। देख एक बात बता, ये करंट जब फ्लो हो रही है, सुन, ये जो करंट फ्लो हो रही है, पर्टिकुलर आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। मान ले 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। जैसे ही मैंने की को ऑन ऑफ किया तो 5 से क्या होगी? 4 से 3 से 2 से 1 और 1 से 0। लेकिन जब ये कम हो रही है करंट, तो क्या उसकी डायरेक्शन बदल गई? क्या ऑफ किया? इसमें ऑफ किया है, ओपन ऑफ, इसमें तो क्लोज कर रखा है मैंने की को। हाँ देखो बोलने का, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। इसमें करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। हाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ये अपोज करना चाहेगा। हाँ बढ़ेगा तो अपोज करेगा। हाँ, और अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट में इस तरह करेगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स घटे। ठीक है, तो ऐसे हो गया। और इसका क्या है? अब सुन, इसमें जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया तो करंट घटेगी, घट करके क्या होगी? 0। तो जब पहले करंट कैसे फ्लो हो रही थी? ऐसे फ्लो हो रही थी, आराम से, भाई चल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन जैसे मैंने स्विच ऑफ किया तो करंट घटेगी, तो लेकिन डायरेक्शन तो वही है उसकी, मैग्नीट्यूड ही तो घट रहा है, ये डायरेक्शन तो वही चलती रहेगी। जैसे ये 5 चल रही थी, जैसे मैंने स्विच ऑफ किया तो 4 3 2 1 0, तो करंट तो डायरेक्शन तो वही थी, लेकिन घट रही है, तो इससे जो फ्लक्स जो ऐसे जा रहा था ना, वो फ्लक्स वो भी धीरे धीरे घटेगा। तो ये क्या चाहेगी? ना बढ़ा, तो बढ़ाने के लिए जो करंट घट रही थी उसको उसी डायरेक्शन में तो फ्लो होगी ताकि बढ़े। तो जो 4 3 2 बोली नहीं कम नहीं होने दूंगी, मैं भी मेरी बाहर से एक एक्स्ट्रा करंट लेके आऊंगी, दैट इज इंड्यूस्ड करंट, वो इस तरफ हो जाएगी जो इसको बढ़ा देगी, अपोज कर गई। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना। रुको एक सेकंड, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना। ये बात समझा क्या तुम? यही इतनी बात हो गई। पहले इसको लिख लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर और चलते हैं। बाकी एक बात और बताते हो, देख एक बात बता, सुन, ये जो फ्लक्स जा रहा है इसके अंदर से, सुन, ये जो फ्लक्स था, जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो करंट बढ़ी, करंट बढ़ते जो फ्लक्स आया फाई, वो क्या किसके प्रोपोर्शनल है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है? बता कैसे? अरे फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी इंटू ए। बी क्या था? म्यू नोट आई। तो क्या फाई आई के प्रोपोर्शनल नहीं हो गया? ठीक है, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाते हैं
तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड एल। एल फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। ये जो एल जो है सुन कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। उस कोइल का ए जिस कोइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो फाई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, लिंक करते हुए चलना, ठीक है, सही बात है। अब सुन, हम जानते हैं ये इस फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्योंकि करंट चेंज हो रही है, तो जब जब करंट चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा तो वो इंड्यूस्ड करंट होगी। तो ईएमएफ बनेगा कितना, ईएमएफ ऐसे होता है, ईएमएफ होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी बाई दी फैराडे लॉ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फाई को रखता हूँ माइनस का डी अपॉन डी टी, और एल क्या बाहर आ जाएगा, क्या एल बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, कांस्टेंट है। लेंथ लेंथ कैसे यार तू बताए, याद कर ये एल फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एल तो वो जो सारे बचे कांस्टेंट बचे, तो ये हो गया, ये अपने पास एल आता है। और फिर हम इसके ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसको जनरली हम इंडक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिखो एक, तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कल से, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको परसों से क्योंकि कल तो इसी को ख़त्म करेंगे अपन, ये अपना EMI और AC जनरेटर है वो ऑल्टरनेटिंग करंट में के साथ ही कराऊंगा मैं, ठीक है नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं।